शिवलिंग के पूजन के प्रारंभ होने के संबंध में एक पौराणिक कथा है कि दक्ष प्रजापति ने अपने यज्ञ में भगवान शिव का भाग नहीं रखा, जिससे कुपित होकर सती पार्वती ने दक्ष के यज्ञ मंडप में योगिनी द्वारा अपना शरीर जलाकर प्राण त्याग कर दिया। सती के शरीर के त्याग को जानकर शिवजी अत्यंत क्रुद्ध हो गए और वे नग्न होकर पृथ्वी में भ्रमण करने लगे। एक दिन वह नग्नावस्था में ही ब्राह्मणों की बस्ती में पहुंच गए। शिवजी के नग्न स्वरूप को देखकर ब्राह्मणों की स्त्रियां उन पर मोहित हो गईं। स्त्रियों की मोहावस्था देखकर ब्राह्मणों ने शिवजी को श्राप दिया कि उनका लिंग उनके शरीर से अलग होकर गिर जाए, जिससे तीनों लोगों में घोर उत्पात होने लगा। समस्त देव मुनि ऋषि व्याकुल होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने योग बल से शिवलिंग के अलग होने का कारण जान लिया और वह समस्त देवताओं, ऋषियों और मुनियों को साथ लेकर शिव जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा ने कहा, शिव जी से प्रार्थना की, आप अपने लिंग को पुनः धारण कीजिए, अन्यथा तीनों लोग नष्ट हो जाएंगे। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर शिव जी बोले, आज से सभी लोग मेरे लिंग की पूजा प्रारंभ कर दो तो मैं पुनः अपने लिंग को धारण कर लूँगा। शिव जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम सुवर्ण का शिवलिंग बनाकर उसका पूजन किया। तत्पश्चात देवताओं, ऋषियों और मुनियों ने अनेक द्रव्यों के शिवलिंग बनाकर पूजन किया। तभी से शिवलिंग के पूजन का प्रारंभ हुआ। जो मनुष्य किसी तीर्थ की मृतिका से शिवलिंग बनाकर उसका 1000 बार अथवा लाख बार अथवा करोड़ बार सभी पूजन करता है, वह स्वरूप हो जाता है। जो मनुष्य तीर्थ में मिट्टी, भस्म, गोबर अथवा बालू का शिवलिंग बनाकर एक भी बार पूजा करता है, वह 10,000 कल्प तक स्वर्ग में निवास करता है। शिवलिंग का सभी पूजन करने से मनुष्य संतान, धन धान्य, विद्या, ज्ञान, सद्बुद्धि, दीर्घायु और मोक्ष की प्राप्ति करता है। जिस स्थान पर शिवलिंग का पूजन होता है वह तीर्थ न होकर भी तीर्थ बन जाता है। जिस स्थान पर सर्वदा शिवलिंग का पूजन होता है वह स्थान पर जिस मनुष्य की मृत्यु होती है वह शिव को प्राप्त होता है। जो मनुष्य शिव 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 इस प्रकार सर्वदा कहता रहता है वह परम पवित्र और परम श्रेष्ठ हो जाता है और वह धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष का प्राप्ति करता है। शिव शब्द के उच्चारण मात्र से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है। अतः जो मनुष्य शिव शिव का उच्चारण करते हुए प्राण त्याग करता है वह अपने करोड़ों जन्म के पापों से मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त होता है। शिव शब्द का अर्थ है कल्याण, अतः जिसकी जीवा पर अहनिष्ट कल्याणप्रद शिव का नाम रहता है उसका बाह्य और अभ्यंतर शुद्ध हो जाता है और वह शिव सायुज्य प्राप्त होता है।